हेलो एवरीवन, वेलकम। टैरोट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो। आप दोनों की एक दूसरे के लिए इंटेंस फीलिंग, इमोशंस क्या हैं। एक समय पर ये आपके पीछे भागा करते थे, आपको मनाया करते थे, या फिर जो भी है रिश्ता तो अच्छा था, आप दोनों का पहले बहुत अच्छा रिश्ता था, वही सब आप मिस कर रहे हो। आप चाहते हो कि एफर्ट्स डालें आपसे बात करने के लिए, आपके लिए एफर्ट्स दें, ठीक है, या फिर आपके एफर्ट्स को ये अप्रिशिएट करें, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो इनके लिए और ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी दिख रहा है, कहीं ना ऐसा दिख रहा है कि आप देखो, हाँ आप इनसे बात ज़रूर करना चाहते हो, इनकी तरफ से कॉल मैसेज वेट ज़रूर कर रहे हो, इनको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप खुद पर भी फोकस करना चाहते हो, आप खुद से प्यार करना चाहते हो, खुद का ध्यान रखना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप हील होना चाहते हो। ऐसा दिख रहा है कि ना ध्यान देना चाहते हो, आप खुद पर दे रहे हो, इवन दे रहे हो, और देना भी चाहिए, ठीक है, देखो नहीं दे रहे हो तो देना चाहिए। आपको खुद से भी प्यार करना चाहिए, खुद पे भी फोकस करना चाहिए। बाकी ऐसा दिख रहा है कि आप इनको पे तो फोकस आपका है ही है। कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद को चस कर रहे हैं, क्योंकि आज तक तो आप इन्हीं को चस करते हुए आए हो, इन्हीं के पीछे भागते हुए आए हो। तो ये भी कुछ लोगों के लिए एनर्जीज दिख रही है। जो लोग अपने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। जल्दी से अपने से प्यार करो, अपने पे फोकस करो, अपना ख्याल रखो। तभी जब आप खुद का ख्याल रखोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, तभी तो दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, राइट? तो करो जो आपको अच्छा लगता है, आप वह चीज़ें करो, जैसे आपको पढ़ना, घूमना, या फिर आप जैसे खुश रह सकते हो, ठीक है, जैसे भी खुश रहते हो आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो, ठीक है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप ऐसा दिख रहा है कि आपके कुछ ड्रीम्स रहे हैं इनसे मिलने से पहले, या हो सकता है आपने कोई सपने देखे थे और इनके आते ही आप भूल चुके उस सपनों को, उन चीज़ों को भुला दिया था आपने, पर बहुत हो गया, अब नहीं, अब आपको खुद पर ध्यान देना है, खुद से प्यार करना है, ठीक है, जिससे आपको खुशी मिले, सुकून मिले, आप वो करो। देखो, क्योंकि ऐसा है ना, यहाँ पर बहुत हो गया, अब आपको खुद को हील करना है, अब आपको खुद से प्यार करना है। अब वह टाइम आ गया है जहाँ पर आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि खुद पर फोकस करना है। यूनिवर्स कहना चाहते हैं अब आपको अपना ध्यान देना है, हर कुछ भी हो शैडो वर्क करो, ठीक है। अपने अंदर, आपके वहाँ बहुत नेगेटिविटी, आपके अंदर डिप्रेशन, आपके अंदर एंजाइटी दिख रही है, और फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, चीज़ों को लेकर। तो आपको सेट ऑफ वर्क करने के लिए एडवाइस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, यानी कि खुद पर काम करो और अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करके एक पॉजिटिविटी में जाओ, क्योंकि बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है आपका। यह भी दिख रहा है क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जल्दी गुस्सा हो जाते हो, और इधर उधर अपने गुस्से को निकाल रहे हो। तो ये सही नहीं है ना, क्योंकि देखो, जब हम ये सब करते हैं ना, इससे क्या हो रहा है, हम और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद के लिए अपने से प्यार करना है। बहुत कर लिया इनको, तो आपने बहुत प्यार दिया है, पर खुद के लिए भी तो सोचो, आप इतना खुद के लिए करते तो आज कहाँ होते, आप ना हील्ड होते। देखो, कहीं ना कहीं आपके पार्ट आपको लगता है कि हाँ ये लौट कर आएंगे, चीज़ें सही तो होंगी। कहीं ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव ही सोचते रहते हो। एक दिल के कोने से लगता भी है कि यार आ सकता है या आ सकती है, ठीक है, चीज़ें सही होंगी, एक ऐसा भी लगता है। पर क्या है कि नेगेटिविटी आप पे हावी हो जाती है, तो उस नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल रिमूव कर दो। अब आप कहोगे दी कैसे करूं? नहीं हो पाता है। मेडिटेट करो, सॉन्ग सुन लो जो आपके हाई वाइब्रेशन को बढ़ाएं, ठीक है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपना मन लगा लो,
ठीक है, तो बेसिकली अच्छे कामों में ही लगाना है मन। ऐसा नहीं कि किसी में भी ध्यान लगा रहे हो, ठीक है, किसी में भी मन लगा रहे हो, गलत चीज़ों में नहीं, अच्छे कामों पे ही। क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में अबंडेंस, खुशियाँ और बिग हैप्पी चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, देखो, बाहर जाओ, घुलो मिलो, लोगों से मिलो, अपने करियर के बारे में डिस्कस करो, करियर को देखो, अपनी चीज़ों में फोकस करो, अपनी हेल्थ के लिए करो, या कुछ ना कुछ मेडिटेशन, योगास ज्वाइन करो, डांस क्लासेस कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। बेसिकली ये तो मैंने एडवाइस दिया जिससे आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो, थोड़ा चेंज हो। 10 लोगों से मिलोगे, घुल लोगे, बाहर जाओगे तो माइंड डाइवर्ट होगा। कोई कोर्स ज्वाइन कर लो ना, कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगता हो, इंटरेस्ट हो, वो आप देखो क्या है क्या नहीं है, बट अपने माइंड को हाँ डाइवर्ट करना सीखो। देखो, आप सबसे प्यार करते हो, ऐसा दिख रहा है कि आप घर वालों की रिस्पेक्ट करना, हर किसी के बारे में सोचना, हर किसी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखना, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, रखते हो, पर थोड़ा सा अपना ख्याल भी तो रखो ना, अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। आप देखो कैंडल यहाँ पर, अगर आप देखोगे कुछ मतलब इन्होंने हो सकता है किसी तरीके का बाउंडेशन लगा रखा है, तो आप नहीं जा रहे हो, नहीं तो आप तो आज भी चस करना चाहते हो इन्हें, पर ऐसे नहीं चलेगा ना। ऐसे कब तक आप किसी के पीछे भागोगे, चस करते रहोगे, उसको भी तो एहसास हो, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी है वह मुझे ट्विन फ्लेम दिख रही है। ठीक है, आप ही की एनर्जी से मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों का। ठीक है, तो होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि वो होता है प्रॉब्लम्स आती है, पर एक समय बाद चीज़ें सही भी होती हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखना आपको ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। ओके, तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब उनके मन में मैं वाइट कैंडल जला रही हूँ, उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर देखते हैं। हाँ, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो देखिए कैंडल को, वाइट कैंडल को और फोकस कीजिए उनके ऊपर। यहाँ पर कैंडल आपको दिख रही है, वाइट कैंडल हीलिंग के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो यस, आपका यह कनेक्शन हील भी होगा। तो यह रीडिंग पूरी देखिएगा। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंड्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनकी इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनके इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए आपके पार्टनर ना, हम ऐसा दिख रहा है कि ये दिखावा कर रहे हैं, ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ तुमसे बिना बात किए, तुम नहीं हो, मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ बहुत बेटर है, मच बेटर है, मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपसे दूर रहकर ये खुश है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, इनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो ये ऐसा दिखावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सच में बहुत एग्जॉस्टेड हैं, परेशान हैं, पर दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अब इनका मजाक बनाओगे, या आप इन्होंने हो सकता है आपसे कहा हो कि मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा या रह लूँगी। तो एक इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अब ऐसा, अगर ये वापस आते हैं या बात करते हैं तो पता नहीं आप किस वे में लूँ, तो ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं बिल्कुल कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ रहा है। ये बस यही दिखा रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, मेरे लिए बहुत ऑप्शंस हैं, मेरे लिए बहुत मच बेटर ऑप्शंस है, पर फ़र्क तो बहुत पड़ता है इनको। ठीक है, आपके होने ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है मुझे। ऐसे ना दिल टूटा हुआ सा, हार्ट ब्रोकन सा दिखाई दे रहा है, बहुत टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं। कोई बात, कोई सिचुएशन, कुछ ना कुछ इनका दिल दुखाया है, किसी चीज़ ने इनका दिल दुखाया है। देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही परेशान हो, आप ही दुखी हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह भी मुझे परेशान और दुखी दिख रहे हैं, आपको पता नहीं है, इसीलिए आप यस रीडिंग के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं, जानना चाहते हैं, तभी आए भी हो ना। ये बहुत दुखी हैं, ये बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये दिखा रहे हैं, ये जता रहे हैं। मैंने कहा ना, बस आपको शो ऑफ कर रहे हैं, आप ही को नहीं, सभी को वो शो ऑफ कर रहे हैं, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, सबको या जानने वालों को बस शो ऑफ कर रहे हैं, पर अंदर से हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं,
ठीक है, बहुत ब्रोकन है, जैसे आप परेशान हो, जैसे आप इनमें इंटरेस्टेड हो, जैसे कि आप इनके बारे में जानना चाहते हो या पता करते हो, किसी भी वे में रीडिंग तो आप देख ही रहे हो सकता है किसी ना किसी के फॉर्म में, या कुछ भी देखना जानना चाहते हैं इनसे रिलेटेड, यह भी आपसे रिलेटेड जानना चाहते हैं, यह भी जानना चाहते हैं आपके मन में क्या है इनके लिए। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मज़े कर रहे हैं, खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, नहीं ये बहुत दुखी हैं, ये बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। देखो ये अब हर्ट क्यों है इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट हाँ हर्ट ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कंटेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ का ना इनको गहरा असर हुआ है, आई डोंट नो किस चीज़ का असर हुआ है, इतना बट असर हुआ है, बहुत गहरा असर हुआ है, बहुत परेशान है, लॉस्ट सा फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये नहीं निकले हैं उस ब्रेकअप से जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, उससे निकल नहीं पाए हैं। ये हर्ट है, डेफिनेटली ये हर्ट है। तो आप ये मत सोचो कि मैं ही दुखी हूँ, परेशान हूँ और ये तो खुश है। अगर देखो, अगर इनको इतनी ही खुशी होती है तो रहिए, ना खुश आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप भी खुश रहो। हाँ, आप प्यार करते हो, आप कहोगे कि दी मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं मुझे कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट आप इतना लो भी तो फील मत करो, राइट, कि आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है इनकी खुशी से ही या इनके हंसने से कि मैं इतनी दुखी हूँ और ये इतना खुश है या मैं इतना दुखी हूँ। वो खुश हो रही है जो भी है, आप भी खुश रहो ना, अपना मस्त रहो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है और इनको भी, मतलब मुझे यहाँ पर आप दोनों की फीलिंग्स लगभग सेम दिख रही है, मिरर रिंग एनर्जी दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपको लगता है शायद सब कुछ खन हो गया है, उदास हो सर नीचे करके बैठे हो कि ये रिश्ता खन हो गया, और एज सेम इनको भी यही लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप चाह रहे हो कि इनकी तरफ से रिस्पांस आए, ये कुछ करें, और ये चाह रहे हैं आपकी तरफ से रिस्पांस आए, आप कुछ करो। मतलब एक दूसरे से ही उम्मीद लगा के बैठे हो। अभी यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा है और बेसिकली ये दिखाना भी नहीं चाहते हैं, ये अंदर ही अंदर से टूटे हैं, हर्ट है और खुशी का एहसास नहीं है आप में ही। तो इनको एक बेस्ट पार्टनर मिला था, इनको ऐसा लगा था या मिली थी, ठीक है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। देखो, अगर इनको सपोज ये खुश भी हैं, अगर इनको नहीं भी रहना है तो ठीक है, आप फोर्स मत करो, जो आपका होगा ना वो लौट कर ही आएगा। जो डिवाइन कनेक्शन होता है ना, वो हमारे साथ फॉरएवर रहता है, ठीक है। टेम्परेरी सेपरेशन आता है, ऐसा नहीं है, हर किसी की सिचुएशन में आता है, बट जो डिवाइनिंग कनेक्शन होगा वो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ट्रस्ट रखो, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, अगर नहीं है तो जाने दो, ठीक है, इतना परेशान मत हो, और अगर है तो आना ही है। और हाँ, ये आएंगे, आप ना इतना फ्रस्ट्रेट होना है ही नहीं आपको। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ होते हुए दिखाई दे रहा है कि यह अब आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इसीलिए ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ रिश्ते में आगे लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं, रिश्ते को निभाना चाहते हैं, रिश्ते को में ग्रो करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ रिश्ता चाहिए हर कीमत पर, ठीक है। तो इसके लिए आपको कमिटमेंट देना पड़े, इसके लिए आपको मनाना पड़े, करेंगे, पर अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी ना एक ऐसे जोन में है कि यार किस मूड से जाऊं, और वो हंसेगी, मजाक बनाएगी या बनाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। थोड़ी सी इम्च्योर एनर्जी अभी भी इनकी दिख रही है। देखो, ये आपके पार्टनर की उम्र या एज कुछ भी हो, बट ये माइंड से ना इम्च्योर हैं, ठीक है। इम्च्योर एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसीलिए ये थोड़े से इम्च्योर जोन में है। इम्च्योर फील मतलब करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं नहीं जाता हूँ या नहीं जाती हूँ, वो क्या सोचेगी, वो हंसेगी या हंसेगा, वो मेरी मजाक बना सकती है या बना सकता है, या फिर मैं अपनी गलती को इनडायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में एक्सेप्ट करना जैसा ही हो जाएगा। बहुत चीज़ें चल रही हैं ना इनके माइंड में, तो दिख रहा है इनको तो लाइफ जीनी है आपके साथ, ठीक है, आपके साथ जीना है। बहुत सपने देखे हैं इन्होंने आपको लेकर, बहुत सपने, उस सपने को पूरा करना है,
ठीक है, पता है ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं, आपके को स्टेबिलिटी देने के बारे में, आपके साथ ग्रो करने के बारे में एक बड़ा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो आप भी नहीं सोच सकते, शायद आपने उम्मीद ही ना रखी हो कि यह ऐसा भी कर सकते हैं। आपको एहसास ही ना हो, क्योंकि यह कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि इनकी प्लानिंग क्या है, बट हाँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपको बहुत जल्दी एक बिग सरप्राइज़, मैंने कहा ना आपसे, आपकी एनर्जी में भी मुझे दिखा था कि बिग हैप्पी चेंजेस रोमांस। तो आप में से हाँ, आपके कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि एक रोमांस, एक सरप्राइज़ आपकी लाइफ में लाते हुए, फिर से चीज़ों को बेहतर करते हुए, तो उनकी तरफ से आपके सपने पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो भी आपने सपने देखे थे इस रिलेशनशिप के लिए, इनके लिए, इस रिश्ते के लिए, वो सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, एक बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइज़, बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है इनकी तरफ से। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि आपकी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि ये अब आपके लिए ना सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि सच में इनको ना अंदर से इतना डर भर गया है आपको खोने का, आपसे दूर जाने का। ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि नहीं खोना चाहते, ये आपको आपसे दूर नहीं जाना चाहते, तो कुछ भी करेंगे जो जो बेहतर हो इस रिलेशनशिप के लिए। पता है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मे बी आई डोंट नो, कि हो सकता है कि इनका मन हल्का सा नेगेटिविटी, उतरी सी हीलिंग सी दिखाई दे रही है। या तो आपने इनके लिए कुछ हीलिंग स्पेल लिया है, या इनडायरेक्ट वे में इनकी हीलिंग हुई है। यूनिवर्स के थ्रू आपने कुछ ऐसी रेमेडी की, या फिर प्रे किया, या कुछ ऐसा किया है, नहीं किया है, तो आप हीलिंग स्पेल मुझसे ले सकते हैं। नेगेटिविटी रिमूवल और फिर हीलिंग स्पेल, जिससे आपके पार्टनर भी बहुत लाइट फील करें, हील फील करें, और आपको आराम से अप्रोच करें और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच करें। ठीक है, तो आप मुझसे भी ले सकते हैं, या फिर जहाँ से आप लेना चाहो, कराना चाहो, आप करा सकते हैं। और मुझसे लेने के लिए आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि काफ़ी लाइट ये होना भी चाहते हैं, और काफ़ी लोगों के पार्टनर, देखो गाइस, हर किसी के लिए भी नहीं कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के पार्टनर लिटरली मुझे यहाँ पर बहुत लाइट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत लाइट फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, जो भी नेगेटिविटी थी इनके मन में, जो भी गलत फहमी थी इनके मन में, वो रिमूव हुई है, वो दूर हुई है। ठीक है, कोई नाराज़गी नहीं है इनके मन में, कोई गुस्सा नहीं है इनके मन में, कुछ नेगेटिव नहीं है आपको लेकर। ठीक है, हाँ, ज़रूर, यह ज़रूर है कि अभी भी यह ज़रूर सोचते हैं कि पता नहीं आप कैसे देख रही हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं यस बदलते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो गाइस, यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको कप ऑफ लव देना है, आपको ऑफर करना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि काश कोई ऑब्स्टकल ना होते, काश कुछ भी ऐसा ना होता जहाँ पर प्रॉब्लम्स आती आप दोनों के बीच में, या ऑब्स्टकल्स आती, या दूरियाँ बनानी पड़ती। काश सब कुछ अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। मतलब समझ रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाए, यही प्रे करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन फैमिली की हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, बर्डन दिख रहा है, जहाँ पर बस ये प्रे, मैंने कहा ना, आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपको प्रेयर में, दुआओं में मांग रहे हैं। आप चाहिए नहीं, हर हाल में, हर कीमत पे आपका प्यार चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर क्लेरिफाई किया, मतलब पॉप आउट हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, पैसों को लेकर ये आज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसों का या फाइनेंस का बहुत दिक्कत, इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में है बेसिकली ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। यस मनी को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, बिजनेस को लेकर, जो भी ये करते हैं, हो सकता है किसी ने इनके साथ, अगर ये बिजनेस करते हैं, किसी पार्टनरशिप में है तो चीट कर दिया है, या चीट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी ने, मतलब इनका पैसा, ये भी दिख रहा है, किसी कहीं पैसा लगाया था, डूब गया है, कहीं पैसा डूबते हुए दिखाई दे रहा है। बेसिकली कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर लॉस मनी का हुआ है, लॉस।
ठीक है, बट पता है ध्यान कहाँ है? ध्यान तब भी उतना पैसों को लेकर नहीं है। आप में ज़्यादा ध्यान दिखाई दे रहा है आपको लेकर। इनकी इंटेंसिटी, इनकी फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। मतलब इनका फोकस कहीं ना कहीं और चीज़ों में लगा रहे हैं, कवर करना चाहते हैं, बट फोकस आप ही में है। बार बार घूम फिर कर आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही के थॉट्स आते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स, मैंने बोला ना यहाँ पर इनके दिल में आपके लिए है, फीलिंग्स है, ठीक है। गलतियाँ करी, गलती, अब अपनी गलतियों से सीख ही रहे हैं। आज अपनी गलतियों से सीख रहे हैं कि इन्होंने कितना गलत किया, कितना दिल दुखा के, आपको हार्ट ब्रेक दे के सही नहीं किया, पर आपके साथ रहना है, आपको नहीं छोड़ना है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली या कोई भी, बेसिकली हाँ, उनकी वजह से जो दूरियां आप दोनों के बीच में आई है, या जो यह बंधे हुआ सा फील कर रहे हैं ना, फंसा हुआ सा, या जो भी इनसे गलती हुई है बातों में, आ जाने की वजह से थर्ड पर्सन के या जो भी है, आज इनको बुरा महसूस ज़रूर हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्सली एंड्स, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है अगेन 3 ऑफ कप्स। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि कैसे ये थर्ड पर्सन से बाहर निकले, मुक्ति मिले, कैसे ये थर्ड पर्सन को छोड़े, या कैसे हो सकता है आपकी तरफ से इनको लगता हो कोई ना कोई थर्ड पर्सन है या आप छोड़ पाओगे। मे बी आप दोनों मैरिड हो सकते हो, या फिर आपकी तरफ कोई और आ गया है, या इनको फील हो रहा है कि कैसे आप छूटो या थर्ड पर्सन आपकी दोनों की लाइफ से जाए, आपकी तरफ से भी हो सकते हैं। बेसिकली खुद को तो बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं इनको, नहीं ऐसा लग रहा है इससे आप भी कहीं ना कहीं बंध गए हो, फंस गए हो। मे बी आपकी शादी हो गई है, या शादी फिक्स हो गई है, या होने वाली है। जो भी है इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। 4 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स 4 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है? क्लेरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ये आपके साथ अब न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते को सही करना चाहते हैं, रिश्ते को की ग्रोथ चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर 4 ऑफ वंड्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि हाँ, इनको आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, कहीं ना कहीं आपसे शादी करनी है, या फिर कमिटमेंट देना है, या फिर रहना है, आपके साथ रहना है, ठीक है। ऐसा यह सोचते हुए फील कर रहे हैं, क्योंकि बट इनको ऐसा लगता है पता नहीं कभी ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि एक गंदी फाइट हो सकता है आप दोनों के बीच में हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, एक बहुत गंदा ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है। जो भी है अब फेस करना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि बहुत कुछ बोल दिया था इन्होंने। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का फेवर किया, आपको बहुत कुछ गलत बोला, बहुत एक्शंस के थ्रू बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया। तो बेसिकली इनको बुरा लग रहा है उन सभी चीज़ों को लेकर, ठीक है। द हार्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर डेथ हार्मिट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो यहाँ पर दिख रहा है, मैंने कहा ना, ये खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन पे, तभी तो इतना होपलेस हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे ही निकलूं, अगर जब तक थर्ड पर्सन है तो ये कैसे निकलेंगे वहाँ से, कैसे खुद को बचाएंगे, कैसे ग्रोथ होगी, कैसे सब कुछ ठीक होगा। बहुत होपलेस इनको फील हो रहा है, क्योंकि आप भी तो नहीं रहोगे ना, या तो इनको मतलब इनकी सिचुएशन क्या है ना, या तो ये थर्ड पर्सन के साथ ही रह सकते हैं या आप ही के साथ रह सकते हैं। अब रहना इनको आपके साथ है, पर कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोचते हुए ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, कहीं अट्रैक्ट हो गए थे। अगेन 3 थर्ड पर्सन की एनर्जी स्ट्रैंगली निकल के आई है आप दोनों के बीच में, इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट हाँ हर्ट ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कंटेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ का ना इनको गहरा असर हुआ है, आई डोंट नो किस चीज़ का असर हुआ है, इतना बट असर हुआ है, बहुत गहरा असर हुआ है, बहुत परेशान है, लॉस्ट सा फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये नहीं निकले हैं उस ब्रेकअप से जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, उससे निकल नहीं पाए हैं। ये हर्ट है, डेफिनेटली ये हर्ट है। तो आप ये मत सोचो कि मैं ही दुखी हूँ, परेशान हूँ और ये तो खुश है। अगर देखो, अगर इनको इतनी ही खुशी होती है तो रहिए,
ना खुश, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप भी खुश रहो। हाँ,